गुड आफ्टरनून दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं और मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त राज कुमार यादव, सेफ्टी प्रोफेशनल, एक सेफ्टी टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ जिसका नाम है प्रॉपर यूज ऑफ फुल बॉडी हार्नेस एंड फॉल अरेस्टर सिस्टम। दोस्तों, जैसा कि आप अगर कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे होंगे या सेफ्टी प्रोफेशनल हैं, साइट इंजीनियर हैं, साइट सुपरवाइज़र हैं, साइट वर्कर हैं, तो आपने वर्क एट हाइट का नाम ज़रूर सुना होगा, ऊंचाई पे काम करना। और जब कभी भी हम ऊंचाई पे काम करने के लिए जाते हैं तो जो मैंडेटरी पीपी के साथ साथ जो एडिशनल पीपी होता है वह फुल बॉडी हार्नेस और फॉल अरेस्ट सिस्टम होता है। दोस्तों, फुल बॉडी हार्नेस दो तरह के होते हैं, एक शॉक एब्जॉर्बर टाइप और एक नॉन शॉक एब्जॉर्बर टाइप। जो नॉन शॉक एब्जॉर्बर टाइप फुल बॉडी हार्नेस होते हैं उसमें शॉकिंग अरेंजमेंट नहीं होते हैं, और जो शॉक को एब्जॉर्ब करने वाले होते हैं उसमें जो है शॉकिंग एब्जॉर्बर जो है डीरिंग के जो है बाद जो है लगे रहते हैं। शॉकिंग एब्जॉर्बर क्या करता है, अगर आप 16, 17, 20 फीट की 16, 17 या 20 फीट की, मतलब 16 फीट से ऊपर ही आप शॉक एब्जॉर्बर टाइप फुल बॉडी हार्नेस को यूज कर सकते हैं। अगर आप 16 फीट से कम ऊंचाई पे काम कर रहे हैं तो आप विदाउट शॉक एब्जॉर्बर यानी आप कह सकते हैं कि नॉन शॉक एब्जॉर्बर टाइप जो है फुल बॉडी हार्नेस यूज करना चाहिए। दूसरी तरफ शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है, जैसे आप 16 या मोर देन 16 फीट की हाइट से अगर आप फॉल होते हो ना, तो आपके किसी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी में मतलब जर्क नहीं लगेगा, झटका नहीं लगेगा। जो शॉक एब्जॉर्बर होता है उसमें एक्स्ट्रा जो है लेनार्ड के साथ साथ एक्स्ट्रा जो है वो रस्सी होती है जो आपको जो अतिरिक्त फोर्स लगता है फॉलिंग फ्रॉम हाइट से सडनली जब आप गिरते हो उस फोर्स को कम कर देता है और आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो इंटरनल इंजरी, क्रैक वगैरह होने के चांसेस होते हैं उनसे बचा लेता है। तो यह जो है मेन उद्देश्य होता है। लेकिन अगर आप 16 से कम पे करते हैं तो आप नॉन शॉक एब्जॉर्बर टाइप फुल बॉडी हार्नेस यूज करें, जिसमें डबल लेनार्ड हो, पूरा कंप्लीट फुल बॉडी हार्नेस हो, उसमें रनर होने चाहिए, जो चेस्ट क्यू क्लॉक है वो प्रॉपर होना चाहिए, डीरिंग प्रॉपर होना चाहिए, जो बैक पैड है पीठ के ऊपर जो जिसमें वो डीरिंग और लेनार्ड लगा होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, लेनार्ड कहीं से भी कटा फिटा नहीं होना चाहिए, जो स्नैप हुक है वो प्रॉपर ओपन और क्लोज होना चाहिए। तो इस तरह से यूज होना चाहिए। और जब कभी भी आप फुल बॉडी हार्नेस पहना तो उसको एक सेफ पॉइंट पे एंकरिंग जरूर करें। डबल लेनार्ड का मतलब होता है कि आप एक जगह खड़े होकर काम करते हैं तो दोनों रस्सी को दो सेफ जगह पे एंकरिंग करें, ताकि एक गलती से अगर निकल गया तो दूसरा आपको बचा लेगा। और स्नैप हुक वाला फुल बॉडी हार्नेस के अंदर जो लेनार्ड है उसमें जो हुक है वो स्नैप हुक होना चाहिए, न कि कैराबिनर टाइप होना चाहिए, वह सेफ नहीं है। दूसरी तरफ फॉल अरेस्ट। दोस्तों, जब कभी भी आप किसी वर्टिकल पोजीशन पे चढ़ते हैं, चाहे वो रोप लैडर हो, रोप लैडर पे, तो रोप लैडर जो है या कोई भी स्टैंडर्ड लैडर पे जब आप किसी वर्टिकल पोजीशन पे सीधा जाए किसी पोल पे चढ़ते हैं ना, तो उस समय लैडर के साथ साथ एक लाइफ लाइन बंधी होती है, और लाइफ लाइन के साथ जो है हम लाइफ लाइन और फुल बॉडी हार्नेस के बीच में फॉल अरेस्टर होता है, जो आपको सडनली फॉल से मदद करता है, बचाता है। जैसे आप एक पोल पे क्लाइंबिंग रोप लैडर के सहारे या जो भी स्टैंडर्ड लैडर के सहारे एक आप पुल पे चढ़ रहे हो और उस पर एक लाइफ लाइन बंधी होती है, और लाइफ लाइन में एंकरिंग होता है फॉल अरेस्टर, और आपके बेल्ट का जो फुल बॉडी हार्नेस का जो चेस्ट लॉक होता है उसके वहाँ पे एंकरिंग होता है। तो जैसे ही आप चलते जाते हैं ऊपर तो फॉल अरेस्टर फ्री होकर आपके साथ ऊपर तक जाता है, और जैसे ही आप बाई चांस नीचे की तरफ गिरते हो या झुकते हो बाहर की तरफ, तो वैसे ही वो जो है लॉक हो जाता है, क्योंकि फॉल अरेस्टर एक मैकेनिज्म सिस्टम होता है, उसमें वह रस्सी में को लॉक कर देता है और आप वहीं पे लटक जाओगे। ऐसा नहीं कि फ्री फॉल फ्रॉम हाइट आप सडनली जो फ्री फॉल की तरह नीचे आ जाओगे, नहीं, फॉल अरेस्टर आपको वहीं लॉक कर देगा, अरेस्ट कर लेगा आपको। फॉल अरेस्टर मीन्स कि फॉलिंग को अरेस्ट कर लेना, गिरते हुए लोगों को गिरफ्तार कर लेना, पकड़ लेना। तो ये जो है मेन मकसद होता है फॉल अरेस्टर का। तो जब कभी भी आप किसी वर्टिकल पोल या वर्टिकल हाइट पे काम के लिए जाएं जहाँ पे लाइफ लाइन होती है, तो फॉल अरेस्टर ज़रूर पहन के जाएं, जो आपके लाइफ लाइन और फुल बॉडी हार्नेस के बीच में लगने वाला एक मैकेनिकल सेफ्टी डिवाइस है। तो दोस्तों, इस तरह से सावधानी रख करके हम काम करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है प्रॉपर हो जाती हैं। तो फुल बॉडी हार्नेस पहनने से मतलब नहीं है, जब भी फुल बॉडी हार्नेस पहना, अगर आप उसको प्रॉपर जगह से
एंकरिंग नहीं करेंगे तो दिखाने के लिए मत पहनिए, क्योंकि अगर लैनियार्ड प्रॉपर तरह से एंकरिंग नहीं है, कहीं आपने उसको फंसा नहीं रखा है, तो आप जैसे ही गिरोगे तो आप नहीं बचोगे। बेल्ट पहनने के बाद भी आप गिर जाओगे और आपके साथ एक्सीडेंट हो जाएगा, और एक्सीडेंट होने के बाद कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आप अपनी सेफ्टी खुद करें। दूसरा कोई बोले फिर हम सेफ्टी फॉलो करें, उस सेफ्टी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कहा गया कि सेफ्टी बाय चॉइस नॉट बाय चांस। इफ़ यू वांट टू बी सेफ, सो ऑलवेज थिंक अबाउट सेफ्टी बिफोर स्टार्ट एनी वर्क। खुद सोचिए आप, दूसरा कुछ आके बोले फिर आप सेफ्टी फॉलो करो, फिर उसका मतलब नहीं है। धन्यवाद।